दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक बच्ची को कब्रिस्तान में किसी से डरकर भागते और रोते हुए देखते हैं। उसके फेस पर स्केरी मेकअप हुआ था। वो अपने घर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स आते हैं और उसकी ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि सैंडी क्या हुआ तुम्हें, मगर सैंडी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें सैंडी का बेडरूम दिखाया जाता है। वो अब बड़ी हो चुकी थी। फिर हम एक लड़की को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं जिसके साथ उसके बचपन की फोटो रखी हुई थी। वो लड़की पार्शियल कोमा स्टेट में थी। नर्स उसको साफ करके उसका गाउन चेंज करती है। दूसरी तरफ सैंडी और उसका भाई एली अपने फ्रेंड टीजे के घर पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम उनके फ्रेंड्स लेक्स और जेक को देखते हैं। वो दोनों भी बहन भाई थे और जेक सैंडी का बॉयफ्रेंड था। लेक्स और टीजे एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। अगले सीन में हम उनके एक और फ्रेंड चैड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लैला को चीट कर रहा था। वो सब लोग ग्रेजुएट हुए थे और इसलिए सब फ्रेंड्स ने रात को टीजे के घर पर ग्रेजुएशन पार्टी अरेंज की थी। लेक्स के डैड टीजे को वार्न करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सैंडी और एली ने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए थे, इसलिए उसके टीचर उसके घर आकर उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे थे। टीचर उनको स्टैनफोर्ड में फुल एकेडमिक स्कॉलरशिप देता है जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद पार्टी में सब लोग मिलते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सैंडी सबको बचपन में खेलने वाली एक गेम के बारे में याद करवाती है जो वो लोग ग्रेवयार्ड में खेला करते थे। फिर वो लोग दोबारा वही गेम खेलने का सोचकर ग्रेवयार्ड जाते हैं। गेम के रूल्स थे कि सब लोगों को हाइड एंड सीक की तरह छुपना है और एक बंदा घोस्ट बनकर उनको ढूंढते हुए डराकर आउट करेगा। वहाँ पर अचानक से उनकी एज की एक और लड़की आ जाती है और कहती है कि मुझे भी खेलना है, ये मेरी फेवरेट गेम है। तो वो सब उसे भी गेम में ले लेते हैं। गेम में जो लोग पकड़े जाने थे वो भी घोस्ट बन जाते हैं और एंड पर जो बचेगा वो गेम का विनर होगा। उसके बाद एली पहले घोस्ट बनता है और बाकी सब छुप जाते हैं। वो सबको ढूंढने लगता है। एक एक करके सब पकड़े जाते हैं और एंड पर वही नई लड़की रह जाती है। तो सैंडी उसके पीछे जाती है। वो क्लिफ तक पहुंच जाती है तो सैंडी उसके पास जाकर कहती है कि तुम जीत चुकी हो। वो लड़की सैंडी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और फिर वो यू विल कहते हुए नीचे कूद जाती है। तभी बाकी सब वहाँ आते हैं और सैंडी उन्हें उस लड़की के कूदने का बताती है। अगले सीन में पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है मगर उन्हें नीचे कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। सैंडी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो सब उसे घर ले जाते हैं। बाकी सबको लगता था कि शायद वो लड़की कोई प्रैंक कर रही है और कहीं छुप गई होगी, इसलिए पुलिस वाले उसे रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेवयार्ड में सैंडी और उसके साथ वो कूदने वाली लड़की दोनों बचपन में ग्रेवयार्ड में वही गेम खेल रही होती हैं। उस बच्ची को एस्थमा का प्रॉब्लम था और वो इनहेलर यूज करती है। सैंडी उससे पूछती है कि तुमने बालों में ये फूल क्यों लगाया हुआ है। वो लड़की बताती है कि इस फूल को फॉरगेट मी नॉट कहते हैं और इन्हें यूजुअली कब्रों पर रखा जाता है ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें कि हम अपने मरने वाले प्यारों को भूले नहीं हैं। और वो ये फूल बालों में इसलिए लगाती थी क्योंकि उसने अपने किसी को खोया था। फिर वो बच्ची फ्लावर सैंडी को देती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। ये सब सैंडी को याद आ रहा था। अगले सीन में हम चैड और लैला को गाड़ी में देखते हैं। चैड का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो गाड़ी से उतरकर लैला को बताता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लैला को लगता है कि वो हाना की वजह से ऐसा कर रहा है और वो गुस्से में उसकी दी हुई रिंग पानी में फेंक देती है जो कि उसके नेकलेस में थी। चैड उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके बाद लैला अपना नेकलेस लेने के लिए लेक के अंदर जाती है तो उसे पानी में एक और लड़की नजर आती है। लैला उसकी तरफ जाती है लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। अचानक लैला को उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की की डेड बॉडी पानी में नजर आती है जो कि डिमोनिक होकर लैला को अंदर खींच के मार देती है। अगले सीन में हम हाना को सैंडी के घर पर देखते हैं। सैंडी उसे बताती है कि एली तुम्हें लाइक करता है। वो सब फ्रेंड्स कहीं ट्रिप पर जा रहे थे। सैंडी एली को पैकिंग करने का बोलती है। तभी चैड वहाँ पर एक नई लड़की के साथ आता है तो सैंडी उसे लैला को पूछती है जिस पर चैड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो लैला को जानता ही ना हो। फिर वो सब लोग टीजे का वेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ट्रिप के लिए निकलना था। दूसरी तरफ टीजे अपनी वर्कशॉप में होता है जहाँ वो अपने फोरमैन पीट से डील करता है और अपनी गर्लफ्रेंड लेक्स के लिए एंगेजमेंट ड्रिंक लेता है। उसके बाद स्मोकिंग करते हुए उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है मगर वो इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद कोई दोबारा उधर से गुजरता हुआ नजर आता है। टीजे देखने के लिए जाता है तो वहाँ किसी लड़की का हाथ था और फिर लैला सामने आती है जिसकी शक्ल डिमोनिक हो चुकी थी। टीजे उसे देखकर
देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका हाथ गलती से कटर में आ जाता है। टीजे उस कटर मशीन को रोकने की कोशिश करता है, मगर उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का भूत आकर उसे कटर में डालकर मार देता है। उधर सैंडी बाकी सबसे टीजे की कोई बात करती है तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो टीजे को जानते ही नहीं, बिल्कुल लैला की तरह। तो सैंडी अपने फोन से टीजे को कॉल करने लगती है, मगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही उसके मोबाइल में नहीं होता। तभी लेक्स को उसके डैड छोड़ने आते हैं। सैंडी उनसे उस लड़की का पूछती है तो वो कहते हैं कि अभी उसका कुछ पता नहीं चला। फिर वो सब फ्रेंड्स ट्रिप के लिए निकलते हैं। रास्ते में जेक एली के साथ रेस लगाता है और जीत जाता है। फिर वो लोग रास्ते में एक स्टोर पर रुकते हैं। सैंडी की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे दोबारा से बचपन का फ्लैशबैक आता है जब वो सब लोग वही गेम खेल रहे थे। वहाँ वो बच्ची आकर सैंडी पर गुस्सा करती है कि तुम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों खेल रही हो, ये तो सिर्फ तुम्हारी और मेरी गेम थी। तभी उस बच्ची के नाक से खून भी निकलने लगता है। उस बच्ची का नाम एंजेला था। फिर एंजेला वहाँ से भाग जाती है। तभी सैंडी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जेक हाना से कहता है कि वो स्टोर में कैशियर को सेड्यूस करे ताकि वो लोग बियर चुरा सकें, मगर हाना ऐसा नहीं करती तो लेक्स ये करने के लिए मान जाती है। वो स्टोर में जाकर कैशियर का ध्यान भटकाने लगती है और बाकी सब लोग वहाँ से बहुत सारी खाने की चीजें चुरा लेते हैं। सैंडी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो सबसे पूछती है कि तुम लोगों को ये गलत क्यों नहीं लग रहा कि लेक्स टीजे को चीट कर रही है, लेकिन जेक पूछने लगता है कि ये टीजे कौन है, तुम्हारे साथ क्या मसला चल रहा है, जिस पर सैंडी को लगता है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ चैड भी अपनी गाड़ी में आ रहा होता है। उसे टेप में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक उसे सामने एक घोस्ट नजर आता है जो कि लैला का था। चैड डरकर गाड़ी रोक देता है और फिर उसे टीजे का घोस्ट नजर आता है। चैड देखने के लिए नीचे उतरता है। तभी उसे जेक की कॉल आती है और एक घोस्ट छुपकर उसकी गाड़ी में चला जाता है। जेक से बात करने के बाद चैड वापस गाड़ी में आ जाता है। आगे जाते हुए अचानक से वो घोस्ट चैड का गला दबाने लगता है, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और चैड बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी उसे उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का भूत नजर आता है और फिर गाड़ी के एक्सप्लोड होने से चैड की मौत हो जाती है। बाकी सब लोग आगे जाने लगते हैं तो वहाँ पर जेक की बाइक नहीं होती। ये देखकर सैंडी को अजीब लगता है, मगर जेक बोलता है कि उसने बाइक को घर पर छोड़ा था। सैंडी को कुछ समझ नहीं आता और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सैंडी देखती है कि गाड़ी में उन सबका रखा हुआ सामान भी नहीं है, मगर सब उसको पागल समझ रहे थे। लेक्स और उसके बीच टीजे को लेकर बहस हो जाती है क्योंकि उसे लगता था लेक्स ने टीजे के साथ लड़ाई की है, मगर लेक्स बोलती है कि वो किसी टीजे को नहीं जानती। आगे रास्ते में सैंडी को चैड की टूटी हुई कार नजर आती है और वो गाड़ी रुकवाकर उसके पास देखने चली जाती है। सब पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। सैंडी कहती है कि ये चैड की कार है, मगर और कोई भी चैड को नहीं जानता था। वो सब लोग चैड को भी भूल चुके थे। वो सैंडी को पागल कह रहे होते हैं तो सैंडी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्हें टीजे के घर ले जाती है जहां उन्होंने उस रात पार्टी की थी। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि उधर कोई भी नहीं है और घर की हालत बहुत खराब है, जैसे वो सालों से बंद हो। जेक और एली भी उसके पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लेक्स और हाना में सैंडी को लेकर बहस हो जाती है। लेक्स सैंडी के खिलाफ बोल रही थी, इसलिए हाना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अकेला छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। उधर एली को पूल में कोई हाथ नजर आता है। उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और पानी में से ग्लव निकालता है, मगर गलती से पूल में गिर जाता है और वो घबरा जाता है। तभी हाना वहाँ आती है और उसे पूल में से बाहर निकाल लेती है। उधर लेक्स भी हाना के पीछे गाड़ी से उतरती है तो उसे सब मरे हुए फ्रेंड्स के घोस्ट हॉन्ट करने लगते हैं और वो डर कर दरख्तों की तरफ भागने लगती है। बाकी सबको उसकी आवाज आती है और वो लोग उसके पीछे जाते हैं। भागते हुए लेक्स को सब घोस्ट अपने पीछे आते हुए नजर आते हैं और वो डर कर और तेज भागने लगती है। तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और लेक्स उनकी आवाज सुनकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर उन तक उसकी आवाज नहीं जाती और तभी गड्ढे में से बहुत से हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर उस ग्रेवयार्ड वाली लड़की का भूत सामने आकर लेक्स को मारने लगता है और गड्ढा भी मिट्टी से भरने लगा था। सैंडी वहाँ पहुंचकर लेक्स को बचाने की कोशिश करती है, मगर लेक्स मिट्टी के अंदर दबकर मर जाती है और सैंडी उसे बचा नहीं पाती। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। बाकी सब वहाँ आकर पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। उनको लेक्स के बारे में भी कुछ याद नहीं था। सैंडी उन्हें रोते हुए सब बताने लगती है, मगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो सैंडी उन सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो वहाँ लेक्स के डैड जैक बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं और उस लड़की के बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि उसका नाम एंजेला स्मिथ है और वो एक कॉन्वेंट में रहा करती थी। ये बताकर जैक कहते हैं कि केस क्लोज्ड है। तो सैंडी उन पर गुस्सा करने लगती है कि लोग गायब हो रहे हैं। उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। सैंडी उनसे कहती है कि हमें कॉन्वेंट जाना है, मगर हाना बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सैंडी उसे चलने और एक साथ रहने के लिए मनाने लगती है
है। जेक कहता है कि तुम्हारे लिए वहाँ जाना जरूरी है, तो हम सब सुबह चले जाएंगे। और रात के लिए वो लोग पास के एक होटल में स्टे करते हैं। वहाँ पर एली सैंडी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। हाना सैंडी के ड्रिंक में रिलैक्सिंग टैबलेट मिला देती है और जेक उसे सब भुलाकर आराम करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सैंडी सो जाती है और हाना एली के साथ बाहर पूल में जाती है। दूसरी तरफ सैंडी को सोते हुए पुराना ख्याल आने लगता है जब वो लोग बचपन में रात के वक्त ग्रेवयार्ड में वही गेम खेल रहे थे। उन सब ने घोस्ट वाला मेकअप भी किया हुआ था। सैंडी की तबीयत खराब हो रही थी। जेक उसे संभालने लगता है। सैंडी रूम की चीजें तोड़ रही थी और होश में नहीं थी। जेक से संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी एली वहाँ आकर जेक की मदद करता है। हाना भी वहाँ आकर दरवाजा नॉक करती है। अचानक उसे दीवार के पीछे कोई नजर आता है और वो समझती है एली प्रैंक कर रहा है। तभी घोस्ट उसके सामने आ जाता है और वो डरकर भागने लगती है, मगर आगे और भी घोस्ट आ जाते हैं। हाना उससे बचते हुए एक रूम में छुप जाती है जो कि पावर सप्लाई का रूम था। तभी वहाँ उस एंजेला का भूत आ जाता है और वो हाना को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। दूसरी तरफ सैंडी को होश आता है तो वो जैक से एली के बारे में पूछती है। अचानक से उसके मोबाइल पर एली की कॉल आती है जो कि अब उनके साथ नहीं बल्कि अपने घर पर था और वो हाना के बारे में भी सब कुछ भूल चुका था। सैंडी उसे कॉन्वेंट में मिलने के लिए कहती है। होटल के बाहर जेक की बाइक देखकर सैंडी थोड़ा हैरान होती है और फिर वो दोनों कॉन्वेंट जाते हैं। वहाँ पर वो लोग सिस्टर डोरोलेस से मिलकर एंजेला के बारे में पूछते हैं। सिस्टर बताती है कि वो सेंट मैरी हॉस्पिटल में कोमा स्टेट में है। सिस्टर जेक को वहाँ रुकने का कहकर सैंडी को एंजेला के रूम में ले जाती है। वहाँ पर फादर आकर जेक को बॉयज फ्लोर पर ले जाते हैं। एंजेला के बेड के ऊपर एक ड्राइंग लगी हुई थी। नन बताती है कि एंजेला के अपने कुछ पावरफुल बिलीफ्स थे और वो कहती है कि इंसान किसी चीज पर जितना यकीन रखे उतनी ही वो चीज आहिस्ता आहिस्ता सच होती जाती है। नन के जाने पर सैंडी को वहाँ एंजेला की कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। उनमें कोई डिमोनिक एंटिटी दिखाई गई थी। सैंडी नन से पूछती है मगर वो कहती है कि ये एंजेला की नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जेक एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है कि तभी उसे कोई साया नजर आता है। जेक उसके पीछे जाते हुए एक खाली कमरे में पहुंच जाता है। उधर सैंडी नन से बोलती है कि ये ड्राइंग वाली एंटिटी रियल है और वो जेक की तरफ जाती है। उसे लग रहा था कि जेक के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो जेक वाले रूम तक पहुंच जाती है मगर दरवाजा बंद था। अंदर जेक को सब फ्रेंड्स के घोस्ट नजर आते हैं और फिर एंजेला के घोस्ट के ग्लास तोड़ने से जेक को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सैंडी बाहर से उसे मरता हुआ देख रही थी मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। जब सैंडी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है, इवन के जेक की डेड बॉडी भी। सैंडी रोने लगती है। तभी नन वहाँ आती है और सैंडी से पूछने लगती है कि तुम कौन हो, जैसे कि नन कभी सैंडी से मिली ही ना हो। सैंडी कॉन्वेंट से बाहर निकल जाती है जहाँ पर एली उसे लेने आया था और उसे जेक के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो सैंडी को संभालने लगता है। तभी फादर और नन आकर उन लोगों पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने का कहते हैं। रास्ते में एली सैंडी से कहता है कि जो भी मसला है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा। उसके बाद सैंडी उसे बचपन की उस गेम और एंजेला लड़की के बारे में याद करवाती है और बताती है कि लास्ट नाइट हम दोबारा अपने फ्रेंड्स के साथ वही गेम खेल रहे थे मगर ये ड्राइंग वाली एंटिटी उन्हें ले गई। ये डिमोनिक एंटिटी एंजेला और उस गेम के साथ कनेक्टेड है। सैंडी की बातों से एली को रियलाइज होता है कि सब कुछ उसी गेम की तरह हो रहा है और सैंडी कहती है कि इसको खत्म करने के लिए उन्हें घोस्ट यानी एंजेला को मारना होगा। उनके घर पहुंचने पर जैक वहां होता है जिसके साथ हॉस्पिटल वाले थे। उन सबको लगता था कि सैंडी के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो लोग उसे सेडेटिव इंजेक्शन लगाकर जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं। एली सैंडी के साथ जाता है और वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि किल हर। सब लोग सैंडी को इमरजेंसी में ले जाते हैं और एली बाहर वेट करने लगता है। तभी अचानक से सारे घोस्ट सामने आकर उस पर अटैक करके मार देते हैं। अंदर सैंडी बार बार एली का नाम ले रही थी मगर उसके पेरेंट्स अपने बेटे एली को भी भूल चुके थे। वो समझते हैं कि सैंडी अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रही है। नींद में जाते हुए सैंडी एंजेला का नाम लेती है और डॉक्टर कहती है कि वो तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद नींद में सैंडी को ख्याल आता है कि उन्होंने बचपन में एंजेला के साथ एक स्केरी प्रैंक किया था। उसके सब फ्रेंड्स और उसने स्केरी मेकअप करके एंजेला को डराया था। उसे अस्थमा का अटैक आ गया था और डरकर भागते हुए वो कॉन्वेंट के दरवाजे से टकराकर गिर गई थी। तब उसे सीजर्स अटैक आए थे और सब लोग उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। तभी नन डोरोलेस ने बाहर निकलकर एंजेला को संभाला था। उसके बाद सैंडी को होश आ जाता है और वो इस सबको खत्म करने के लिए एंजेला के रूम में उसे मारने के लिए जाती है और उसकी लाइफ सपोर्ट हटा देती है ताकि वो मर जाए। लेकिन रूम से बाहर आने पर भी वो नोटिस करती है कि एंजेला जिंदा है क्योंकि उसके वाइटल्स चलने की आवाज आती है। वो वापस जाकर देखती है कि एंजेला अपने बेड पर बैठी है। तभी सैंडी के पीछे उसके फ्रेंड के घोस्ट लग जाते हैं और वो हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाती है जहां उसे एंजेला के बचपन का
का विजन आता है, जिसने फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स का बुके पकड़ा होता है। वो छत के एज पर ले जाकर बुके सैंडी को देती है और फिर डिमोनिक शक्ल में आकर सैंडी को डराती है। सैंडी डरकर छत से नीचे गिर जाती है। एंड के सीन में हम देखते हैं कि एंजेला मिरेक्युलसली कोमा से बाहर आ चुकी है और बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ सैंडी अब कोमा में जा चुकी थी और एंजेला की तरह लाइफ सपोर्ट पर थी। इस मूवी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि बचपन में एंजेला ने उस डेमोनिक एंटिटी को अपना दोस्त बना लिया था और फिर वो सैंडी और उसके फ्रेंड से एंजेला का बदला लेती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।